नैनीताल की लोअर माल रोड ट्रीटमेंट का निरीक्षण करने पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को व्यापारी संगठन की नाराजगी झेलनी पड़ी। व्यापारियों ने कार्य तय समय पर ना होने पर माल रोड पर लेटने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि नैनीताल की लोअर माल रोड का बड़ा हिस्सा 2018 में झील में समा गया था और प्रशासन ने उसकी मरम्मत कर वाहनों के लिए खोल दिया था। पिछले वर्ष अक्टूबर में 25 मीटर हिस्से में चौड़ी दरारें आ गई, जिस कारण लोअर माल रोड को वाहनों के लिए बंद कर दिया था। माल रोड के बंद होने से पर्यटन पर भी बड़ा असर देखने को मिला है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 7 महीने से कार्य किया जा रहा है, लेकिन स्थायी ट्रीटमेंट का कार्य 26 जून तक ही पूरा नहीं हो सका। विभाग द्वारा 3 बार समय सीमा तय की गई, लेकिन कार्य पूरा नहीं होने पर व्यापारियों में नाराजगी है। मां नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन ने लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सड़क पर लेटने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर माल रोड पर कार्य 15 अगस्त तक पूरा नहीं हुआ तो वे सड़क पर लेटकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने अपर माल रोड पर लगातार बढ़ रही दरारों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए 2 वे ट्रैफिक तत्काल बंद करने की मांग की है। लोअर माल रोड का कार्य आप भी समझते हैं सितंबर से चल रहा है। लगभग 2 सीज़न पर्यटकों के और व्यापारियों के बर्बाद हो चुके हैं और इसका खामियाजा जो है हम बुरी तरह से भुगत रहे हैं अभी तक। मार्च की एक डेडलाइन थी, पर्यटन मीटिंग 22 तारीख को एक दूसरी डेडलाइन हमको मिली 1 महीने की, जब डीएम साहब ने पर्यटन मीटिंग ली थी। उसमें इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि सारी प्रॉब्लम सर सॉल्व हो गई है, मशीन की XYZ 1 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा। फंड्स की एश्योरेंस भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी कि फंड्स हैं हमारे पास। 21 मई को 1 माह बाद मैं इनसे मिला तो फंड्स की इशू भी थे। पाइलिंग जो है 51 से 11 हुई थी केवल, और उस समय मुझे आश्वासन दिया गया कि एक पाइलिंग 1 दिन में होगी और 1 महीने के अंदर इस काम को निपटा देंगे। लेकिन आज हम 1 महीने के ऊपर आ चुके हैं। 1 महीने के लगभग 4 दिन रह गए। आप समझिए 21 मई से लेकर 1 महीना हो गया है, उसके ऊपर हम आ गए। इसलिए हमने ई साहब को, रत्नेश सक्सेना जी को नीचे बुलाया। हमने कहा सर साइट पे बात होगी कि स्थिति कहाँ है और कहाँ जा रही है। आज भी आप देख लें, दुकानें यहाँ हैं, दुकानों में कैमरे लगे हुए, सारा रिकॉर्डिंग हुआ पड़ा है कि कहीं पर भी कोई काम कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा है। अगर काम होता भी दिखता तो भी हमें तसल्ली होती कि ठीक है काम हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा है। अब जब यहाँ आए उन्होंने हमसे 1.5 महीने की और आग्रह का, हम 1.5 महीना उनको देने को तैयार हैं, लेकिन हमने उनसे ये कहा है कि ये हमारा फाइनल डेडलाइन होगा। 15 अगस्त का वीकेंड अगर दोनों मॉल रोड पे हमको सड़क ट्रैफिक चलता हुआ सही से सुचारू से नहीं मिला, सीनियर सिटीजन है, चलने में दिक्कत है, बच्चे हैं, लोकल लोग हैं, परेशानी हो रही है। अगर ये नहीं मिला तो हम लोग अपनी सदस्यों के संग और पूरी जनता नैनीताल के नागरिकों के संग, मुझे यकीन है वो लोग भी हमारा इसमें साथ देंगे। हम यहाँ आके लेट जाएंगे और उठेंगे नहीं जब तक मुख्यमंत्री धामी जी आके हमें एश्योर नहीं करेंगे कि कितने दिन में ये पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि ये 15 अगस्त को भी पूरी होने जा रही है। ऊपर वैसे ही रिस्क है, क्रैक्स आ चुके हैं। अगर ऊपर की माल रोड ढह जाती है तो क्या उत्तराखंड सरकार के पास व्यापारियों को कॉम्पनसेट करने के लिए कोई स्कीम है? ऊपर की रोड में क्रैक्स हैं, 1 फीट का रेडियंट है लेक की तरफ। ये चीज़ें क्या इन लोगों को दिख नहीं रही हैं? तो हमारा अंत में एक ही आग्रह है, 15 अगस्त तक इसको सुनिश्चित करें। अगर नहीं होता है हम यहाँ पे पूरी तरह से बिछ जाएंगे लेट के। और इसके अलावा हमारा ये भी आग्रह है कि ऊपर 2 वे ट्रैफिक चल रहा है, 2 वे ट्रैफिक पे लोड एक्स्ट्रा पड़ रहा है। क्यों 2 वे ट्रैफिक चलाया जा रहा है ऊपर, जबकि क्रैक्स हैं अपर माल रोड में? अगर ये ढह जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारा ये आग्रह है कि इस पे 2 वे ट्रैफिक को तुरंत रोका जाए और चाहे डाइवर्ट करें राजभवन से या आउटर से, और केवल इमरजेंसी व्हीकल्स को चलाया जाए। हमारा ये आग्रह, इस पे भी कार्य तुरंत होना चाहिए। अदरवाइज बरसात का मौसम है, बहुत बड़े खतरे पे बैठे हुए हैं। नहीं, माल रोड में पहले से आती थी दरार, आप लोग तो पुराने लोग हैं, और इसमें बस ये है कि पूरा जो हमारा अफेक्टेड लेंथ है ये मल्लीटाल टू तल्लीताल, इसमें 330 मीटर है जहाँ जगह जगह सिंक होता रहता है। लेकिन अभी जो 2018 में हमारा स्लाइड हुआ था 25 मीटर वो, और 2025 में जो अभी नया स्लाइड हुआ था सितंबर में 15 सितंबर को, ये हमारा 30 मीटर, तो 40 और 30 70 मीटर का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें अभी थोड़ा सा हमें 1.5 महीने का समय और लग रहा है, क्योंकि यहाँ पहले जो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं माइक्रोपाइल की, तो इसमें नीचे चैनल और लोहे के वो सब आ रहे हैं, जिसके कारण से हैमर टूट जा रही। तो लगभग हमने इनसे, अभी व्यापार संघ वाले आए थे, इनसे भी 1.5 महीना बताया कि 1.5 महीना लगभग समय लगेगा। 1.5 महीने में इसको ओपन कर देंगे।